गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देखते हैं जो कल आपके यहाँ पढ़े थे एसएससी बोर्ड का बैंकिंग चैप्टर 2, आज उसी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वो एक्सरसाइज नंबर 2 है, जिसमें हम लोग इसके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे कल और बहुत अच्छे से उसको समझे थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए इसके अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है उसको देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है सोनिया हैड रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ फॉर 2/2 यानी 2.5 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। क्या करना है, इसका मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन डेट लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, गिवन डेट में आपका सबसे पहले दे रखा है P और P इक्वल टू दिया है 600। राइट, उसके बाद से दे रखा है टाइम T इक्वल टू दिया है 2/2 यानी इसको नंबर ऑफ मंथ में बदल लेंगे। किसमें, नंबर ऑफ मंथ यानी N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ईयर में 12 मंथ और 2 ईयर में 24 और हाफ ईयर में 6 यानी टोटल कितना हो जाएगा 30 मंथ हो जाएगा। राइट, उसके बाद से क्या दिया है, रेटिंग दिया है, रेट दिया है आपका 10%। क्या दिया है, R इक्वल टू 10% पर एनम दिया है, 10% पर एनम दे रखा है। जो कि फॉर्मूला हम जानते हैं इंटरेस्ट निकालने का, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है आपका P इंटू N ब्रैकेट में N+1/2 होता है। राइट, बट हमारा जो रेटिंग है R है वो क्या है, पर एनम है, 1 साल के लिए है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू R बटे यहाँ पर इंटू 12 हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज में है तो ये 100 में हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। राइट, यहाँ पर देखते हैं P का वैल्यू क्या दिया है 600, क्या दिया है, इंटू N का वैल्यू क्या दिया है 30 यानी 30 दे रखा है और ब्रैकेट में लिखेंगे 30+1। यहाँ पर रेटिंग दिया है आपका कितना 10%, इधर अपान में लिख लेंगे 2 इंटू 12, इधर लिख लेंगे 100। राइट, हम सब जानते हैं, पहले कट कर लेते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। राइट, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा 10 बार में। राइट, अब यहाँ से देखिएगा तो ये 10 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ से ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 5। राइट, इसके बाद भी आप कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा आपका 3 और इसके बाद भी आप कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही कट हो गया है बट क्लियरली देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट, अब यहाँ से हम जो बचा है वो लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 25 बचा है, क्या 25 इंटू यहाँ पर क्या बचा है 3 इंटू ये ऐड कर लेंगे 31 और इधर कुछ बचा नहीं है। अब इसका अच्छे से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका 75 इंटू 31, क्या हो जाएगा 75 इंटू 31 और हम इसका क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 2325 आ जाएगा 2325। फिर इसके बाद क्या निकालना है, मैच्योर वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको फॉर्मूला पता है M इक्वल टू क्या होता है P इंटू N, क्या होता है P इंटू N प्लस I यही वाला इंटरेस्ट जो हमने निकाला है अभी, यही वाला I है। इसके बाद क्या करेंगे हम, P हमारा है 6 इंटू N हमारा है 30 प्लस I है 2325। राइट, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा। राइट, इसके बाद से प्लस कर लीजिए 2325 और ये ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 523 और ये हो जाएगा 20। राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना उसको मैच्योर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज 2 का। लिखा है किरण
deposited 200 per month for 36 months in a bank's recurring deposit account. If the bank pay interest at the rate of 11% per annum, find the amount she get on maturity. सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन पहले लगाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन डाटा, गिवन डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है P इक्वल टू 200 और आपका N दे रखा है 36 मंथ और आपका रेटिंग R इक्वल टू दे रखा है 11%। इसके बाद क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है और हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट निकालने का, तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आपका P इंटू ब्रैकेट में N और ब्रैकेट में N प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका अपर एनम है, इसलिए यहाँ पर नीचे 12 से डिवाइड दिया जाता है, इंटू R इंटू ये परसेंटेज में है तो 100 में किया जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं P इक्वल टू दिया 200 इंटू N इक्वल टू दिया है 36 इंटू ब्रैकेट में 36 प्लस 1 इंटू R इक्वल टू दिया है 11। क्या दिया है 11। नीचे लिख लेंगे यहाँ पर 2 इंटू 12 और यहाँ पर लिख लेंगे 100, राइट। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड यानी कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, राइट। और 100 से 100 कैंसिल, इधर आ जाएंगे 12 का 3 टाइम में 3 ये 36 कट जाएगा। अब हम इसको जो बचा है उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 36 प्लस 1 37। क्या हो जाएगा 37 इंटू 11 और ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 12, राइट। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें मैच्योरिटी निकालना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू का यानी कि MV का वैल्यू जानते हैं। क्या होता है आपका P इंटू N प्लस I होता है। P का वैल्यू आपका 200 है, N का वैल्यू 36 है, प्लस I का वैल्यू 1221 है। यानी कि क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7200 प्लस 1221 है। इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1248। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना मैच्योर वैल्यू क्या होगा, मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट चलते हैं और मिलते हैं उसी चैप्टर 2 का ही एक्सरसाइज 2 का 4th क्वेश्चन पर। लिखा है हनीफ हैज कम्युलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। कितना, 4 ईयर। If he gets 5,880 as interest at the time of maturity, find the rate of interest। क्या करना है, find the rate of interest करना है। तो हम देखते हैं इसका find the rate of interest कितना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट, क्वेश्चन नंबर 4, और देखेंगे गिवन डेट लिखेंगे क्या क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं। लिखा है P इक्वल टू 600, कितना 600, और इसमें टाइम N इक्वल टू दिया है, टाइम पहले टाइम दिया है, टाइम इक्वल टू दिया है 4 ईयर, ठीक है। और N इक्वल टू हो जाएगा इसमें 48। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद से सी गेट इंटरेस्ट इन्होंने पाया है 5,880 और हमें क्या करना है, R फाइंड करना है। क्या करना है, R फाइंड करना है। आई बात समझ में, हम R को फाइंड करते हैं। चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला आप सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू हम जानते हैं, I इक्वल टू होता है P इंटू N ब्रैकेट में N प्लस 1 अपान 2 इंटू 12 इंटू R अपान 100, राइट। ये आपका फॉर्मूला है और इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू दे रखा है 5880 और इधर P इक्वल टू दे रखा है आपका 600। क्या दे रखा है, 600 इंटू N इक्वल टू दे रखा है 48 और ब्रैकेट में दे रखा है 48 प्लस 1 अपान 2 इंटू 12 इंटू R इक्वल टू दे रखा है, नहीं दिया है, यही हमें फाइंड करना है।
इधर लिखना है 100, राइट। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपली वही करेंगे, शॉर्टकट मेथड कट करेंगे। कट करने के बाद देखिएगा ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 300। कितना हो जाएगा 300, सॉरी। अब यहाँ से ये कट कर लीजिए, 12 4 जा 48 होता है, राइट। अब यहाँ से देखिएगा 100 से कट करिएगा तो 300 3 टाइम में कट हो जाएगा, राइट। हो गया। अब इसके बाद से आपका क्या बचा है उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जो भी बचा है 5880 इक्वल टू आपका क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पर 4 है, 4 हो जाएगा, इंटू ये ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 49 इंटू आर हो जाएगा, ठीक, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ लिखते हैं 5880 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 588 इंटू आर। यानी हम क्या, आप जानते होंगे जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो क्या होता है, ये इधर डिवाइड में चला जाता है, जब इधर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो ये डिवाइड में चला जाता है। ये हो जाएगा 5880 अपॉन 588 इक्वल टू आर। ये कट कर लीजिए, वन टाइम में कट हो जाएगा, ये 0 है ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 इक्वल टू आर, यानी कि आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 10%। ये आपका रेटिंग फाइंड करना था हमें, जो आर इक्वल टू कितना आएगा 10%, ये आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2 से ही 5वां क्वेश्चन है, और उस 5वें क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। जो आप लोग देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डेविड ओपन ए रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ फॉर 2 years. If he received 7,725 at a time of maturity, find the rate of interest per annum. ये क्वेश्चन कुछ लॉन्ग साइड सा हो सकता है, बट लॉन्ग होगा नहीं, आप देखिएगा बहुत शॉर्ट में ही सॉल्व होगा। बट इसमें ये कह रहा है कि मेच्योरिटी के समय आपका क्या हो रहा है 7,725 रुपीज वो पा रहा है, जिसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेट क्या क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, लिखा है इसमें दिया है आपका P इक्वल टू दे रखा है 300, कितना दे रखा है 300 दे रखा है। टाइम दिया है, टाइम इक्वल टू 2 ईयर, और n इक्वल टू हो जाएगा 24 मंथ। आर हमको पता नहीं है, रेट आपसे पूछा है। और मेच्योरिटी एम भी, मेच्योरिटी वैल्यू दे रखा है आपका कितना 7725, यानी कि 7725। इसमें आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, बहुत इजी है। हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला यही होता है, आई इक्वल टू क्या होता है आपका P इंटू एन, ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला आई निकालने का। बट एम भी दिया है, आई हम निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P दे रखा है कितना 300 इंटू एन दिया है 24, और इधर 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, राइट। अब क्या करेंगे, वही इजी तरीका कट करेंगे। ये 100 से क्या कर लेंगे 300 कट कर लेंगे, 3 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 12, और 12 से 12 कैंसिल। आपका क्या बचेगा 3, लिख लेते हैं हम इधर। आई इक्वल टू 3 इंटू इधर खत्म, इधर बचेगा 24 प्लस 1, क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी कि 25 इंटू क्या बचेगा आर, राइट। अब आपका ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं, ऊपर देखिएगा आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75 आर, राइट। अब इसको क्या करेंगे, हम मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला रखेंगे एम भी। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होता है P इंटू एन प्लस आई, ये आपका फॉर्मूला होता है। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखा है 7,725 इक्वल टू P दे रखा है आपका 300 इंटू एन दे रखा है 24 प्लस आई, और आई की जगह हम पुट करेंगे आपका ये जो आंसर आया है आई इक्वल टू 75 आर, राइट।
अब क्या करेंगे 775 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 7200 प्लस 75 आर। अब ये इसमें से माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 775 माइनस 720 इक्वल टू 75 आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस करके इधर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 75 आर इक्वल टू, इसको इधर लिखते हैं, ये माइनस करिएगा आप तो कितना होगा पता है 5 2 और इस 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 7 से 7 कैंसिल, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमें आर निकालना है तो आर इक्वल टू हो जाएगा 5 2 5 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाता है 7 5 और जब आप इससे इसमें डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका कट के आ जाएगा 7 टाइम में, यानी कि आर इक्वल टू आ गया 7% पर एनम। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी शॉर्टकट तरीके से लगा, ठीक समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।